बच्चों आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत काफ़ी समय बाद हमारा वीडियो बन रहा है, ठीक है। त्यौहार में छुट्टी हो गया था काफ़ी लंबा, तो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो बेसिक सब बात बता दे रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में ये आपका क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर मतलब बंद आकृति। तो इसमें क्या क्या होता है आपको हम बता दे रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, 4 एंगल्स होते हैं और आपका 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। साइड की बात करें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और हमारा डायगोनल हो जाएगा ए सी और बी डी। इसके ऊपर ये लाइन खींच देंगे, इससे पता चलेगा कि लाइन सेगमेंट है, ठीक है। देखिए जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, जैसे 7-8 के जो बच्चे हैं, उनके लिए 2 बात जानना बहुत जरूरी है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो बगल में, और अपोजिट का मतलब होता है मतलब सामने। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, रचित ध्यान देना। अब जैसे मान लीजिए कि पूछेगा कि ए बी के अपोजिट कौन होगा, तो ए बी के मुंह के सामने जो होगा, बताओ ए बी के सामने कौन है, डी सी, ठीक है। बी सी के अपोजिट कौन होगा, तो डी ए। अब समझ गए। एडजेसेंट का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होना चाहिए। जैसे ए बी एक साइड है, ए बी के एडजेसेंट कौन होगा, तो ये हो जाएगा बी सी और ये क्या हो जाएगा डी ए। एडजेसेंट का मतलब बगल में। अब जैसे बताओ एंगल ए के एडजेसेंट एंगल कौन होगा, बोलो। एंगल बी या एंगल डी। अगर बोले जाए एंगल ए के अपोजिट कौन होगा जिगर, तो क्या हो जाएगा एंगल सी। तो ये छोटा सा बात था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, आपको इसमें कंफ्यूजन रहेगा एडजेसेंट और अपोजिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये है क्वाड्रिलेटरल का कहानी। तो इसको आप अगर आपको इसको डेफिनेशन इसको देना है तो हम लिख सकते हैं इट इज अ क्लोज फिगर which is formed by joining 4 non-collinear points। बताए होंगे आपको, कॉलिनियर मतलब एक लाइन में जो हो, और नॉन कॉलिनियर में जो एक लाइन में नहीं हो। तो 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कई प्रकार के होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार इसको आगे देखेंगे। एक छोटा सा चीज क्या हम आपको समझा पाए, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन, क्वाड्रिलेटरल के साइड एंगल्स, और ये 2 पॉइंट आपको कभी भी कोई भी पूछ दे, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, आप बता सकते हैं, बोलिए। हाँ। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में देख लीजिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए इसको 2 तरीके से आप इसको बांट सकते हैं। पहला को बोलते हैं पैरेललोग्राम और दूसरा को बोलेंगे नॉन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पिछला वीडियो में पैरेलल लाइन के बारे में बताए थे, 3 गो शर्त होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करे, अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री हो और उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। लिखे थे ना नोट्स बना के, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वाड्रिलेटरल आपको हम बताएंगे वो सभी पैरेललोग्राम होंगे। जैसे पहला हमारा रेक्टेंगल, उसके बाद है मान के चलिए हमारा अगला है स्क्वायर, फिर है हमारा रम्बस। इन तीनों में कॉमन बात यह है कि दोनों पेयर ऑफ साइड्स, 2 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। जैसे मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, बी सी जो है ए डी के पैरेलल है। यहाँ पे फिर तुम नीचे देख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ ए बी सी डी, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। फिर रम्बस की बात करें तो ये भी एक आपका पैरेललोग्राम ही है, ए बी सी डी। इन तीनों में कॉमन बात क्या है, बताओ। इन तीनों में कॉमन बात है कि दोनों जो पेयर्स हैं साइड के, वो क्या है, पैरेलल है।
पैरेलल मेरा कहने का मतलब क्या है, इधर कोई बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे इधर ऐसे मान लीजिए कि आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, इधर भी एक्सटेंड कर रहे हैं, इधर भी एक्सटेंड कर रहे हैं, कभी एक दूसरे से कट नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अगर आपको इन तीनों के बारे में समझना है तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम के बारे में समझें। अगर आप इसका प्रॉपर्टी समझ लेते हैं तो आप इन नीचे दिए गए इन तीनों क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमारा आ जाता है ट्रेपेजियम। ये 8 क्लास में चैप्टर भी है ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक ही पेयर पैरेलल होता है, और जैसे यहाँ ए बी सी डी है तो ए बी पैरेलल सी डी, लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो कट कर जाएगा। तो in this quadrilateral only one pair of sides are parallel, so you can't say this is parallelogram, this is non-parallelogram। और फिर हमारा अगला टॉपिक इसमें क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, क्योंकि अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमारा ये तीनों क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टी होने चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज को आप लोग वीडियो को रोक के घर पे आप लिख सकते हैं। देखिए पैरेललोग्राम के बारे में समझेंगे हम। ये चित्र है, कोई भी एक फिगर ले लेंगे। मेन खासियत ये होना चाहिए कि ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल, मतलब क्या, दोनों तरफ से साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ए बी जो होगा सी डी के बराबर होगा और बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी के। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। और तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए ये डायगोनल है, इसको आप मिला दिए तो ये बराबर भागों में कट करेंगे। जैसे एओ जो है ओसी के बराबर हो जाएगा और बीओ जो है किसके बराबर होगा, ओडी के बराबर होगा। बीओ मतलब ये और ओडी मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको एक ऐसे लाइन खींचो, मतलब ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखना है तो लिखेंगे इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको कभी भी भूलना नहीं है। जैसे कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगा। तो एक बेसिक सा बात याद रहेगा तब ना कि पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कर रहे हैं, आमने सामने के भुजाएं बराबर होंगी, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको प्रूफ करना है कि आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपको पढ़ाए थे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अब ये ट्रायंगल उठा के कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो सीपी सीडी से बराबर हो जाएगा, ये आगे का चीज है, ठीक है। अभी आप पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ लिए, इसका मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल और रम्बस में ये तीनों लागू होगा, ठीक है। एक और यहाँ नोट में हम बात बता देते हैं जो कि आगे हमें मिलने ही वाला है पढ़ने के लिए। जैसे ये रम्बस है, रम्बस का खास बात ये होता है कि इसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स को आप मिला दीजिए। जब आप इनके डायगोनल्स को मिलाइएगा तो ये 90 डिग्री पे कट करेंगे, ये सिर्फ रम्बस के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे द डायगोनल्स ऑफ रम्बस आर एच शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे हम बताएं कि बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रम्बस में बाइसेक्ट भी करेगा और यहाँ एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का, जिस वजह से ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओ ए बी कैसा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद का जो पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।